एडवर्टीज़मेंट की दुनिया में अगर आपके पास है पैसा है तो आप फ्रंट पेज पर किसी भी बड़े अखबार पर उसका फ्रंट पेज में कोई भी सेक्शन ले सकते हैं, अपना आर्टिकल छपवा सकते हैं। और अगर आपका दिल करे तो आप जो सेक्शन आपने ख़रीदा है उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। हिस्ट्री में इस तरह कभी हुआ भी है। और अगर आप रिसोर्सफुल हैं, आपके पॉलिटिकल्स और इस तरह के रिसोर्सेज हैं, तो किसी भी इंसिडेंट को अगर छुपाना हो तो वो उसी अखबार के किसी मिडिल पेज पे, लास्ट पेज पे, किसी कोने में, किसी सेक्शन पर जाकर दम घुटता हुआ, मरता हुआ नज़र आ जाएगा आपको। लेकिन वो कभी भी मेन हेडलाइन कभी नहीं बन पड़ेगा। What a beautiful day to begin with. Thank you so much for being with us and today I am going to review जनगणना। अब सबसे अच्छी बात यह है कि मलयालम सिनेमा मैस ऑडियंस के लिए अच्छी अच्छी फिल्में अगर बनाता है तो वहाँ पर वो कई ऐसी मूवीज़ भी सोसाइटी को दे रहा है जिसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी, और वी कुड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम इट। और इस मूवी में इसी तरह बताया गया है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताएगी, कभी कभार किसी भी चीज़ को ऐसे 100% राइट नहीं समझना चाहिए। जो मूवी का थीम है वो बता रही है, उसको 100% राइट ना देखा जाए। समटाइम्स यू हैव टू स्टेप बैक, दो कदम पीछे हटे और सोचें कि ये सिचुएशन किस तरह हुई होगी और जज्बात में ये हुआ है, वो पार्टी गलत है, ये गलत है। मूवी में इसी तरह हुआ है और मीडिया जो जिस तरह पोर्ट्रे करेगा तो वो उसी तरह ही बंदे को पेंट कर दिया जाएगा और सारे लोग उन स्टूडेंट्स को गलत समझना शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग के अंदर की स्टोरी क्या है। अब उसको देखते देखते ये तो शुक्र है सोशल मीडिया आ गया, लोगों को कहीं ना कहीं अवेयरनेस के लिए कहीं ना कहीं से क्लिप मिल जाते हैं और उसी वजह से फिर हमारी सारी सिंपथी उस पर बंदे की तरफ हो जाती है। पता चलता है कि रियलिटी तो ये है। अब इसी तरह कुछ इस तरह हुआ है कि टीचर के साथ जो ये किसी दूसरी लड़की के राइट्स के लिए बात करती है। तो समटाइम्स ज़ात पात और इस तरह की चीज़ों की वजह से डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं सोसाइटी में है और ये आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं साउथ एशिया में और ये दे स्टिल एग्जिस्ट। तो उसी चक्कर में ये सारी चीज़ हो रही होती है एंड सडनली सम इंसिडेंट्स हैपन और जो लड़की आवाज़ उठाती है उसकी जली हुई लाश मिल जाती है। अब सारे लोग सिंपैथी ढूंढ रहे होते हैं और कभी कभार उसी दौरान स्केपगोट भी ढूंढ रहे होते हैं कि इस मामले को सही तरह जैसे फैब्रिकेट करके पेश किया गया है और जिस तरह स्टोरी को बनाया गया है। किसी की देखिए होता इसी तरह ही है, किसी की इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कोई विन में होता है, कोई लूज में होता है और कोई हारता है, कोई जीतता है। किसी के हार में किसी की जीत होती है और इसी तरह ये पॉलिटिक्स वर्क करती है। तो सोसाइटी में इसी तरह हो रहा है। अब उसमें यही सारे किरदार मिलकर क्या कर रहे होते हैं कि सच कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन द मिस्ट्री अबाउट ट्रुथ इज़ कहीं ना कहीं जाकर अगर उस सच ने दिन की रोशनी में अपना चेहरा दिखा दिया तो वो सारी चीज़ें दिखाना शुरू कर देगा एंड दैट हैपन्स। लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदा चाहिए जो इसके लिए आवाज़ उठाता है। लेकिन अब एक अदालत का सीन है, वहाँ पर लॉयर पृथ्वी जो है लॉयर के रूप में होता है और वो जिस लड़की की माँ कटहरे में खड़ी होती है उसको सही तरह रोस्ट करता है। ही वांट्स टू, और उस वक्त ऐसे लगता है जैसे ये सिंपैथी, क्योंकि ऑडियंस का एक बिहेवियर बन जाता है कि अब बंदे को सिंपैथी मिलनी चाहिए, लाजमी बात है, इसके साथ सिंपैथेटिक होकर ये हमदर्दी वाली बातें करेगा। लेकिन लॉयर कहता है ये बात करने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जितनी हम हमदर्दी की बात करनी शुरू कर देंगे कहीं ना कहीं सच का वो हिस्सा जो दिन की रोशनी में हमें नज़र आना था वो नहीं नज़र आएगा। एंड दैट इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। अब वहाँ जाकर सब लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो बंदे थे कल्प्रेट्स थे वो पकड़ लिए हैं, एनकाउंटर में मार दिए हैं, इंसाफ मिल गया, माँ भी खुश हो जाती है। लेकिन लॉयर कहता है ये नहीं है, ये सच पूरा नहीं है। अब उन्होंने कहा 4 बंदे होते हैं, तो कहते 5वां कौन था? कहते 5वां कौन कैसे हो सकता है? कहते एक तो विटनेस था। कहते विटनेस ने भी रियली पूरा नहीं देखा होगा। तो
अब उस पांचवें बंदे की वजह से पूरी जो गेम प्लान थी, सारे कार्ड्स थे वो गिर गए। अब जैसे वो कार्ड्स गिरते हैं, एक दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि वो लॉयर जो है ना बिल्कुल सोसाइटी में उस कमज़ोर माँ को जलील कर रहा है, जिसकी बेटी अभी ज़िंदा थी और कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई, और उसके बाद जो कियास होया, ये सारा कुछ हो रहा था। तो हमारा बिहेवियर जो जनरल है वो इस तरह का बन गया है। एक तो सिंपथी ऐसे ही देनी शुरू कर देते हैं, और उसके सिंपथी के साथ साथ जो चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं तो कोई बंदा पीछे बैठ के ये देख रहा था, ठीक है ये जो ड्रामा मैंने लगाया था वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा है अपने एंड की तरफ, और मैं कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रामे में विक्टोरियस बन जाऊंगा। लेकिन जब तक उस सच को हम परखेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो वो सोसाइटी का जो पूरा एक स्ट्रक्चर और थॉट है वो सच्चाई को कहीं ना कहीं छुपा के रख देता है। और ओवरऑल ये फिल्म बड़ी अच्छी है। मेटाफोरिकली देयर आर सम सर्टन थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू, लेकिन बहुत ही अच्छा उन्होंने दिखाया है कि हमें कभी कभार 2 कदम 3 कदम पीछे हटकर एक दफ़ा देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या हुआ। आज के दौर में जब सोसाइटी बहुत पोलराइज है, वी हैव टू वॉच आवर माउथ, वी हैव टू सी व्हाट वी आर टाइपिंग, वी हैव टू सी व्हाट वी आर सेइंग। और कभी कभार शरारतन हम कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स यू हैव टू थिंक कि आपका दिल दिमाग आपको क्या कहता है कि आपके ये एक्शंस बिल्कुल ठीक हैं या नहीं। और कभी कभार उस क्राउड में अगर आप आवाज़ साथ लेकर चल रहे हैं तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी आवाज़ क्या सच के साथ है या झूठ के साथ है। क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इफ़ द ट्रुथ विल शो इट्स फेस इन द ब्रॉड डे लाइट, तो फिर सब परेशान हो गए। तो इसी तरह होता है रात के अंधेरे में जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, अगर दिन की रोशनी में उस पर थोड़ी सी भी रोशनी पड़ जाए तो वो बहुत सी चीज़ों को बेनकाब कर देती है। तो इट्स अ वेरी गुड मूवी, यू रियली नीड टू वॉच इट। और सोसाइटी में ये सिर्फ एक इंसिडेंट को नहीं द्वारा, हाँ देयर आर डिटेल्स दैट दे रियली वांटेड टू शो मेटाफोरिकली एंड दे हैव टू sum up very quickly, and they wanted to show what really happened, what could have happened. So वो थोड़ी सी weak point नहीं है, but they really wanted to show something really meaningful, because Japanese movies में होता है they wanted to show something like this is what is supposed to happen, और ये होना है, ये इस तरह होगा। तो and I think you should really watch this movie, it's worth watchable really, और देखें अपने, and I think you will really enjoy this. So thank you so much for bearing me. Have a great watch. Take care, loved ones, and stay safe. And always don't be very quick in judging people, because at that time when he was having a dialogue with the mother, ऐसे लग रहा था यार ये बंदा जलील कर रहा है माँ को, तो हमें नफरत होनी शुरू हो जाती है। लेकिन वो वकील था, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके ये बताना चाह रहा था there is someone behind everything, so you have to watch who is the fifth man. So thank you so much, you should really watch it. Thank you so much, take care of your loved ones, stay safe, bye bye.